एक खास किस्म की प्रॉपर्टी है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, क्यूबिक इक्वेशंस में, डिग्री 4 की इक्वेशंस में, या यूं कहें कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, वो प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। और ये जो प्रॉपर्टी है मैं इसलिए बता रहा हूं, बहुत सारे जेई के सवाल ऐसे आए हैं, जेई एडवांस्ड में भी, जेई मेंस में भी, जो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं तो खट से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप जो प्रॉपर्टी बताने वाला हूं इसको न्यूटन्स फॉर्मूला बोलते हैं। वैसे तो न्यूटन भैया ने कई सारे फॉर्मूला, कई सारे लॉ दिए हैं, लेकिन किताबें पढ़ने के बाद मुझे ये भी समझ में आया है, कहते हैं लोग कि इन्होंने काफ़ी कुछ चुराया भी है। अब ये इन्होंने ही बनाया था क्या? वैसे तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो भी बात करेंगे, हाँ खोल के बात करेंगे, डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। ठीक है, न्यूटन फॉर्मूला सब लोग बोलते हैं तो अपन भी इसको न्यूटन फॉर्मूला बोल लेते हैं। सबसे पहला केस समझिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बता रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इक्वल टू 0 है ना। इसके रूट ले लेते हैं, अल्फा और बीटा इसके रूट हैं, दो रूट होंगे, ठीक है, अल्फा और बीटा। ठीक है, एक डिफाइन कर लेते हैं सम, है ना, एस एन डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे एस एन डिफाइन कर लेते हैं, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, है ना। ध्यान से सुनो, एस एन मेरा क्या है? अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। यहाँ पे प्लस में भी ले सकते हो और ये इसको माइनस में भी ले सकते हो ना, प्लस माइनस कुछ भी ले लो। ठीक है, तो न्यूटन फॉर्मूला का ये कहना है कि अगर एस एन ये है, क्वाड्रेटिक ये है जिसके रूट अल्फा बीटा है ना, देन एक प्रॉपर्टी होगी, वो ये है कि ए के बगल में आप एस एन लिख दो प्लस बी के बगल में एस एन माइनस वन लिख दो, सी के बगल में एस एन माइनस टू लिख दो, ये वैल्यू 0 मिलेगी। ये है असली बात, है ना। ये ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी है, याद करनी है। इसको थोड़ा और डीप में समझने की कोशिश करें तो ये जो ए बी सी है, इनके साथ ये जो एस एन माइनस वन एस एन माइनस टू लिखा है ना, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए, एन एन माइनस वन एन माइनस टू, है ना। यहां पे अगर इसको थोड़ा और समझोगे तो अगर मैं ऐसा लिखूं ना, एस एन प्लस वन, है ना, तो बी के बगल में एस एन होना चाहिए, सी के बगल में एस एन माइनस वन होना चाहिए। और थोड़ा एक्सटेंड करूं, अगर यहां एन प्लस टू लिखूंगा तो बी के बगल में एस एन प्लस वन होना चाहिए, सी के बगल में एस एन होना चाहिए, एंड सो ऑन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, है ना। यहाँ पे ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हमारी वैलिड होंगी। इनका इस्तेमाल करके कई सारे सवाल जेई मेंस और एडवांस्ड में आए हैं। पीवाईक्यूज में देखना कि कहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करके सवालों को सोल्व कर सकते हो, है ना। आपको पता चलेगा इसकी क्या वैल्यू है, कितना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब तुम कहोगे सर इस बात का प्रूफ क्या है? प्रूफ भी आपको बता देता हूं, देखिए जरा। तो यहां पे देखिए, मेरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन है, इसके रूट अल्फा बीटा है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं इस क्वांटिटी की, ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू। ठीक है, अब एस एन की वैल्यू क्या है? अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। ठीक है, एस एन माइनस वन क्या होगा? अल्फा की पावर एन माइनस वन प्लस बीटा की पावर एन माइनस वन। एस एन माइनस टू क्या होगा? अल्फा की पावर एन माइनस टू प्लस बीटा की पावर एन माइनस टू। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये टर्म देखिए, ये वाली टर्म देखिए और ये वाली टर्म देखिए, अल्फा की पावर एन माइनस टू कॉमन लेके इसमें ए अल्फा स्क्वायर, इसमें बी अल्फा, इसमें सी बच जाएगा। सिमिलरली ये वाली और ये वाली में देखोगे बीटा की पावर एन माइनस टू कॉमन लेके ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बच जाएगा। इसकी वैल्यू जो है वो 0 है, यहाँ पे आपको बताई जा चुकी है। इसकी वैल्यू जो है ये भी 0 है, ये आपको मैंने यहाँ बता दी। तो कुल मिलाकर के आप देख लो ये 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एस एन प्लस वन, एस एन और एस एन माइनस वन लोगे, चीजें फिर से कॉमन आकर के ये दो ब्रैकेट बच जाएंगी और फिर से आपकी वैल्यू 0 आएगी। तो प्रूफ एकदम क्लियर है। ठीक है, एस एन माइनस वन एस एन माइनस टू का मीनिंग समझ में आ गया होगा, है ना। अगर यहाँ से कोई आपसे एस एन माइनस वन पूछे तो अल्फा की पावर एन माइनस वन प्लस बीटा की पावर एन माइनस वन। ठीक है, माइनस का निशान बीच में है तो यहाँ माइनस का लगा देंगे। ठीक है, और एस एन माइनस टू समझना हो तो अल्फा की पावर एन माइनस टू प्लस बीटा की पावर एन माइनस टू, है ना। माइनस का निशान यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। क्वाड्रेटिक में ये बात सब लोग बताते हैं, सबको समझ में भी आती है। देखो थोड़ा क्यूबिक में बताता हूं आपको, है ना। अगर मेरे पास एक क्यूबिक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, क्यूबिक के मेरे 3 रूट मिलेंगे मेरे को, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा और एक गामा होगा। ठीक है, अगर मैं एस एन ले लेता हूं, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन प्लस गामा की पावर एन। ठीक है, तो एस एन माइनस वन हो जाएगा मेरा, अल्फा की पावर एन माइनस वन प्लस
बीटा की पावर n माइनस वन प्लस गामा की पावर n माइनस वन, और एस n माइनस टू हो जाएगा अल्फा की पावर n माइनस टू प्लस बीटा की पावर n माइनस टू प्लस गामा की पावर n माइनस टू। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर यहाँ माइनस का निशान लगा रखा हो, है ना, यहाँ माइनस आ जाएगा, या यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, दोनों जगह माइनस दोनों जगह प्लस, है ना, निशानों का कॉम्बिनेशन कोई भी हो, हर कॉम्बिनेशन में जो बात बता रहा हूं वो वैलिड होगी, है ना। बात क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि a के बगल में अगर मैं एस एन रख दूं, b के बगल में एस एन माइनस वन रख दूं, c के बगल में एस एन माइनस टू रख दूं, d के बगल में एस एन माइनस थ्री रख दूं, वैल्यू जीरो ही आएगी एंड सो ऑन, है ना। यहाँ पे ये आपकी चार कंसेक्यूटिव, है ना, n की वैल्यूज होनी चाहिए। यहाँ एस एन प्लस वन रखोगे तो एस एन माइनस वन एस एन माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है सिमिलर, जो एक पैटर्न है, वो हर डिग्री की पोलिनोमियल इक्वेशन में आगे देखने को मिलेगा, है ना। सिमिलर पैटर्न कैन बी ऑब्जर्व्ड इन higher polynomials also, समझ में आ रही है क्या बात? यस सर, समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये था न्यूटन फॉर्मूला। इसका इस्तेमाल देखिए मेनली तो आपको ड्रेटिक में ही आपको ज़्यादा इस्तेमाल करने को मिलेगा, लेकिन क्यूबिक या डिग्री 4 या उससे हाई डिग्री कभी देखने को मिले, कट से आप बोल सकते हो, है ना। कहानी बहुत सिंपल है, समझ में आ गई होगी, मजे लूटिए इसका इस्तेमाल करके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।